आप सबकी बहुत सराहना करता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक आप भी कितनी मेहनत कर रहे हो। हमारे मेहनत करने के पीछे शायद कोई और उद्देश्य है। आपका मेहनत करने का जो उद्देश्य है, अब मैं समझ सकता हूँ कि हरियाणा की जनता की नब्ज़ को जब देख रहे हैं तो उसकी बात जो है जन जन तक आप पहुँचाएँ। इस उद्देश्य को लेकर आप जो चल रहे हैं, आपकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। जहाँ तक इस 3 दिवसीय पलवल जिले का जो जनसंवाद का कार्यक्रम है, आज उसका दूसरा दिन संपन्न हुआ है। इन 2 दिनों में अब लगभग 5 कल गांव थे और 5 आज भी हो गए हैं, तो 10 गांव हो चुके हैं। 5-6 गांव कल भी हो जाएंगे। शेड्यूल में तो 4 ही गांव होते हैं, लेकिन एक आध गांव रास्ते में और लोग जो मिल जाते हैं उनकी बात भी बीच में सुनते हैं। और सरकारी योजनाएं, आखिर इसका हेतु यही है कि हम जो इतनी योजनाएं नई नई बना रहे हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन के काम कर रहे हैं और हर चीज़ में हम जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जनता को कितना इसका लाभ हुआ है, ये फीडबैक लेना एक हमारा मकसद है। उसमें बहुत ही एक आनंद का विषय है कि हर चीज़ लोगों तक पहुंच रही है, चाहे वो राशन कार्ड की बात है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे ओल्ड एज की अपने आप ऑटोमेटिक पेंशन बनने की बात है। ये सारे लाभ लोगों को मिल रहे हैं। हाँ, बहुत से लोगों को इन योजनाओं का जिनको जानकारी नहीं होती, वो भी हमें जानकारी होती है, तो हम उसकी लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के लिए अपने कैंप लगाएंगे ताकि इन चीज़ों का लाभ लोगों को मिल सके। अगर किसी की शिकायत होती है तो तुरंत हम एडीसी को अथवा और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको उसी समय बताते हैं ताकि उन समस्याओं का वो हल निकालें। हमें लोगों की सहायता करके और ऑनलाइन गुड गवर्नेंस के नाते से जो जो काम हमने किए हैं उसका लाभ लोगों में पहुंचता देख करके हमको एक आनंद आ रहा है। ये बड़ी योजनाएं सर जो आई, ये बड़ी योजना जो आप लेके आए, विरोधी इन पर सवाल लगातार उठते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आप लोगों के हाथ उठाते हैं, लोगों का समर्थन जो मिलता हुआ नजर आता है, उसको देखते हुए क्या कहें? नहीं, आप देखिए ना, यानी सरपंचों का ये ई टेंडरिंग का जो विषय है, और कितनी बार आप लोगों ने भी उसमें देखा होगा कि विपक्ष कभी कुछ हाथ उठाता है, कभी कुछ बात करता है, यानी सामने जनता में बैठे हुए लोग कितना समर्थन कर रहे हैं। और इवन सरपंच भी यहाँ कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जो सरपंच ये कहता हो कि हाँ मैं जो है ई टेंडरिंग के विरोध में हूँ। अब सब लोग ई टेंडरिंग पर आने के लिए तैयार भी हो गए, सबने अपने रेजोल्यूशन भी पास कर दिए हैं। अगर किसी क्षेत्र विशेष के अंदर कोई 5-10% ऐसे सरपंच होंगे भी सही, तो 90% या 95% सरपंच एक तरफ हो जाएंगे, तो 5% भी जनता के दबाव के सामने उनको झुकना पड़ेगा। जनता एकदम ये कहती है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ई टेंडरिंग एक कारगर साधन है, उसको हमने किया है, लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। एक हमारा सवाल है, आंगनबाड़ी का मुद्दा उठा था गांव बहीन में, या आंगनबाड़ियों से कोई लाभ नहीं हो रहा, तो आपने जांच के आदेश दिए, तो क्या प्रदेश में पूरी जांच कराई जाएगी? अभी करने को लेकर के भी पूछा लोगों से कि अभी एक गांव का सैंपल हमने लेकर के उसका एक एनालिसिस करेंगे, और जब एक गांव में कोई रिजल्ट हमको मिलेगा तो एक चर्चा का विषय बनेगा कि आखिर हमको जनता को वो सेवा देनी है जिसका जनता को लाभ हो। जनता को लाभ नहीं है और उसका बहुत बड़ा एक पैसा अगर खर्च होता है, तो जनता को लाभ क्यों नहीं हो रहा। पहला काम तो इसी पर हम काम करेंगे कि आखिर जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से आंगनवाड़ी खोली गई हैं, उनका लाभ जनता तक पहुँचे। बच्चों का जो हाइजीन का मामला है, बच्चों का जो उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको जो खुराक मिलती है वो उनको पूरी पहुँचे। अभी शिकायत ये थी कि वहाँ कोई चीज़ पहुँचती नहीं है, केवल नाम उनके जुड़े होते हैं। हम इन चीज़ों को ठीक करने के लिए प्रयत्न करेंगे। आंगनवाड़ी का बेसिक सिद्धांत गलत नहीं है। आंगनवाड़ी का बेसिक सिद्धांत ये है कि गरीब परिवारों में बच्चों का उनका जो राशन है, बच्चों को जो न्यूट्रिशन है वो पूरा मिलना चाहिए ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो ठीक ढंग से हो सके। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जो कमी है उसको ठीक करेंगे। पलवल जिले के लिए सर कोई नई सौगात, कोई बड़ी सौगात देना चाहते हैं? अरे इतने सारे विषय मैंने बताए हैं कल से इस समय तक। कहीं कॉलेज हो गया, कहीं तालाब की बात है, कहीं फिरनियों की बात हमने कह दी है, कहीं स्कूलों को अपग्रेड किया है, कई सड़कें हमने दी हैं, कई हमने नई बसों को शुरू करने की बात कही है। जो काम हमको तुरंत लगा, एक रेन्यूअल योजना 200 करोड़ रुपए की, इससे बड़ा कोई और विषय हो नहीं सकता है। तो ये कोई एक प्रोजेक्ट का विषय नहीं है। मिसलेनियस जितनी भी बातें हमको ध्यान में आ रही हैं, और मैं समझता हूँ 3 करोड़ में कई 100 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं वो पलवल जिले में जरूर हम घोषणा करके जा रहे हैं, तो वो पूरी कराएंगे। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर हरियाणा सरकार की नीतियों की तारीफ करते हैं, आज आप जनता के बीच पहुंचे, कल भी बहुत सारे गांव गए आप, कोई ऐसा स्पेशल प्रोजेक्ट दिमाग में आया जो नए तौर पर हम वापस से समाज के लिए कर सकते हैं, या आने वाले जो 1-1.5 साल का टेन्योर बचा हुआ है उस दौरान करें ताकि मुख्यमंत्री को सब याद रखें? देखिए, हमने जितने काम किए हैं वो सब सफलतापूर्वक जो नीचे चल रहे हैं उसको कंप्लीट भी हम करेंगे तो जनता निश्चित रूप से याद करेगी।
एक बात जरूर हमें हमारे अपने लोगों ने कहा कि नई योजनाएं, नए व्यवस्था परिवर्तन के काम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि नीचे तक उसका लाभ पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो गया। बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि अब नई योजना कोई लागू मत करना। हमने एक अपनी फाइल बनाई हुई है जिसका नाम रखा है 2025, और वो 2025 में ऐसी बहुत सी योजनाएं डाल के रखी हैं कि हम जैसे ही ये टर्म हमारी पूरी होगी, अगली टर्म में आएंगे, आते ही उन योजनाओं को लागू करेंगे और बहुत नई चीज़ें की जा सकती हैं। हमने बहुत की हैं, लेकिन जैसा कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट, तो इसलिए बहुत नया कुछ करना है। जनता को आज जो तकलीफें हैं उनमें से भी हम रास्ते उनके निकाल करके, और जनता को लगे कि हाँ हमें घर बैठे सारी चीज़ें मिलती हैं। ईज़ ऑफ लिविंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और हैप्पीनेस इंडेक्स ये अगला हमारा कार्यक्रम है कि हम अपनी जनता को कितना सुखी कर सकते हैं, इस इंडेक्स के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। आपने महत्वपूर्ण घोषणा की है पलवल के लिए, क्योंकि एक छोर पर लगता है हरियाणा के ये जिला। आपने कहा है कि रेल जो है वो यहाँ से सीधे आप चंडीगढ़ तक चलाएंगे। ये प्रोजेक्ट क्या होगा, किस तरीके से इसको? देखिए, आपको पता है कि केएमपी चालू हो चुका है और केएमपी रोड ट्रैफिक को कवर कर रहा है। रेलवे ट्रैफिक यहाँ से सीधा कोई चंडीगढ़ के लिए है नहीं। जैसे ही ऑर्बिटल, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर ये बनेगा तो उसके बाद सभी तरह की ट्रेन, चाहे वो गुड्स ट्रेन हो चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो, वो सब उसके ऊपर चलेंगी। दिल्ली उसमें नहीं आएगा, दिल्ली से बाहर। तो जिस प्रकार से शताब्दी ट्रेन है, इस प्रकार की ट्रेन पलवल से शुरू होकर के सीधे चंडीगढ़ तक पहुंचे, ऐसी हमारी योजना है। लेकिन ये रेलवे ट्रैक पूरा होने के बाद उसको परस्यू करेंगे और निश्चित रूप से रेलवे डिपार्टमेंट को हम इसके लिए आपने कहा है कि फिरनी जो है वो 135 गाँव के अंदर बनाई जाए। जो महाग्राम है, मैं आज फिरनी की व्यवस्था देखता हूँ तो बहुत एनक्रोचमेंट भी हो गई है। और गांव को जैसे शहरों में सर्कुलर रोड होता है, ऐसे गांव में फिरनी होती है। फिरनी की सड़क अगर बनती है तो गांव के लोगों को अपने गांव के बाहर की सारी व्यवस्थाएं, बहुत सी फिरनी के ऊपर व्यवस्थाएं होती हैं। स्कूल भी उसी पर होते हैं, कॉलेज उसी पर होते हैं, तालाब उस पर होते हैं, उस कम्युनिटी सेंटर उस पर होते हैं, क्योंकि फिरनी के आसपास ही जमीन गाँव की उपलब्ध होती है। तो एक प्रकार का सर्कुलर रोड जैसे होता है, ऐसी फिरनी की व्यवस्थाएं पहले चरण में जो महाग्राम हैं उनका हमने घोषणा किया है कि 135 गाँव पूरा करेंगे। जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद अगले नेक्स्ट लेवल जो गांव की आबादी के हिसाब से उसमें हम जाएंगे। चरण कब तक हो जाएगा? इस 2-3 महीने में इसकी योजना बन करके जब तक बनेगा बना लेंगे। धन्यवाद।